लेजर मशीन से पथरी का ऑपरेशन कराना हो या घुटने कूल्हे का ट्रांसप्लांट, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ओटी के साथ आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर। सेहत का सच्चा साथी डू किया हॉस्पिटल, गणपति नगर, मंडावा रोड, झुंझुनू। उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाओं का प्रतीक रविंद्र हॉस्पिटल झुंझुनू अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त दूरबीन सर्जरी के साथ सरकारी योजनाओं एवं कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध। रेलवे स्टेशन के पास सीकर रोड, झुंझुनू। भाया छलकड़ी ही घरे बांधले, जना बाबो बूडलीने कोणी ल्यावे। प्रभारी मंत्री पर कसा तंज। कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिनेश सुंडा ने तंज कसते हुए प्रभारी मंत्री को भी बताया पर्ची के मंत्री। झुंझुनू जिले के प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत जब झुंझुनू के दौरे पर आते हैं तो विरोध आक्रोश के साथ बवाल की खबरें भी देखने को मिलती है। बैठे बिठाए ही विपक्ष को भी प्रभारी मंत्री कुछ ऐसे मुद्दे दे जाते हैं जिसको लेकर विपक्ष हमलावर हो जाता है। ऐसा ही ताजा मामला सामने आया है जिस पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिनेश सुंडा ने प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि जिले के प्रभारी मंत्री के रूप में बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन वह जब से आए हैं विवादों में ही रहे हैं। जिले के बारे में उनका जीरो नॉलेज है। रेलवे ओवरब्रिज के मामले पर बोलते हुए भी उन्हें बैकफुट पर आना पड़ा था। सुंडा ने कहा कि काम की पूजा होती है और काम इनको आता नहीं और यह है सिर्फ सम्मान करवाना ही चाहते हैं। उन्होंने प्रभारी मंत्री पर वार करते हुए ठेठ मारवाड़ी अंदाज में कहा कि भाया छलकड़ी ही घरे बांधे, ले जना बाबो बूडली ने कोनी ल्यावे। आगे अपनी बात को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी पद पर आने के लिए आपको अनुभव होने की आवश्यकता है। आपको यदि अनुभव नहीं है और कहकर किसी से सम्मान कराओगे तो कैसे चलेगा। काम करना उनको आता नहीं, सिर्फ कांग्रेस कांग्रेस चिल्लाते रहते हैं क्योंकि इनको ट्रेनिंग ही यह दी गई है। वहीं प्रभारी मंत्री की समीक्षा बैठक के मामले में बोलते हुए उन्होंने कहा कि वह अधिकारियों की बैठक कम, बीजेपी की बैठक ज्यादा थी और कांग्रेस सरकार में कभी भी किसी राजनेता को यह नहीं कहना पड़ा कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान करें। दोनों ही एक दूसरे का सम्मान करते थे और यहाँ पर यह लोग यह कहकर सम्मान करवा रहे हैं। भाजपा में जो चुनाव हार गया वह भी अपने आप को मंत्री समझता है। कर्मचारियों को डराती हैं, धमकाती हैं, तुम्हारा ट्रांसफर करवा देंगे। यदि ऐसा ही चलता रहा तो जनता इनका मुख्यमंत्री और मंत्री पद भुला देगी और जब जनता टोरे लेने शुरू करती है तो छुटाने वाला भी नहीं मिलता है। वहीं सुंडा का कहना था कि अनुभवहीन व्यक्ति को प्रभारी मंत्री बना दिया गया है, उन्हें तो प्रभारी मंत्री की परिभाषा ही मालूम नहीं है। काम और डेवलपमेंट के मुद्दे पर इन्हें पूरी जानकारी नहीं है। यह ऐश्वर्य उद्यान, रेलवे ओवरब्रिज, खेल यूनिवर्सिटी की कुछ भी जानकारी नहीं है। बस कैसे भी कर्मचारी अधिकारियों को डरा धमकाकर विधानसभा उपचुनाव में सफलता हासिल कर ले, लेकिन आने वाले राजस्थान की 5 विधानसभा उपचुनाव में इनको बैकफुट पर ही आना पड़ेगा। इनका खाता भी नहीं खुलेगा। शेखावाड़ी लाइव ब्यूरो रिपोर्ट, झुंझुनू। कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ये लोग पर्ची से बने हुए हैं। चाहे मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, जिस व्यक्ति को प्रभारी मंत्री बना के जिले का प्रभार दिया जाता है बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। वो जब से जिले में प्रवेश किए हैं, विवादों के घेरे में रहे हैं, उनको एक ही ट्रेनिंग दी हुई है कि केवल कांग्रेस को कोसना, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा हो। आप सबको पता है पुलिस लाइन वाली पुलिया वाले मामले में भी उनको बैकफुट पे आना पड़ा था। जिले के बारे में उनको जीरो नॉलेज है। अधिकारियों की मीटिंग उन्होंने जिला परिषद में जो ली, उस मीटिंग में भी वो मीटिंग हमारा मानना है कि सरकारी सिस्टम की नहीं थी, वो तो एक तरीके से भाजपा की मीटिंग थी। उसमें भाजपा के लोग बैठे थे। तो कहीं ना कहीं क्योंकि काम बिना, देखो काम की पूजा होती है। आज कांग्रेस सरकार में अधिकारी जनता का भी सम्मान करते थे, जनप्रतिनिधियों का भी सम्मान करते थे, कभी कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। लेकिन मजबूरी में काम तो करना आता नहीं। अब ये सम्मान कराना चाहते हैं तो सम्मान तो भैया घर पे छोटा सा बच्चा भी अगर परिवार का मुखिया परिवार को चलाने में सक्षम नहीं होता तो वो नहीं करता। ऐसे ही पुराने हमारे बुजुर्ग नहीं कहते थे कि भैया छलकड़ी घर बांध ले जना बाबू बूढ़ली भूल लिया। इस बात का तात्पर्य ये है कि किसी भी पद पे आओ तो एक्सपीरियंस चाहिए। आपको अगर एक्सपीरियंस नहीं है और कह के किसी से सम्मान कराओगे तो सम्मान कोई नहीं करेगा। पहले तो आपको अपने आप को ये स्वीकार करना पड़ेगा कि आप अब भारतीय जनता पार्टी के केवल कार्यकर्ता नहीं है, आप राजस्थान सरकार में मंत्री पद पे सुशोभित हैं, जिसमें राजस्थान की समस्त जनता के लिए उनको काम करना है, न कि बीजेपी कांग्रेस उनको करना है। लेकिन आज भी वो कांग्रेस 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 चिल्लाते रहते हैं क्योंकि उनको शुरू से ट्रेनिंग ये दी गई है और उसी का नतीजा है कि जब वो इस तरीके की हरकत करते हैं तो कोई भी सम्मान नहीं करता, क्योंकि अधिकारी कर्मचारियों की भी अपनी अपनी विचारधारा होती है। और कांग्रेस सरकार ने कर्मचारी अधिकारियों के लिए जितना किया आप सबको पता है। आज एक एक छोटा कर्मचारी इनसे दुखी है। आए दिन इनका छोटा से छोटा जो कोई चुनाव लड़ लिया, हार गया, वो भी अपने आप को मंत्री समझे बैठा है, डराता है, धमकाता है, तुम्हारा ट्रांसफ़र कर दूंगा, तुम्हारे साथ मैं एपीओ करवा दूंगा। तो इस तरीके के ये कोई
राजा का राज नहीं है, राजतंत्र नहीं है, यहाँ लोकतंत्र है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान में सबको समानता का अधिकार दिया गया है। अगर ये लोग इस तरीके की हरकतें करेगी तो जनता जिस तरीके से आज सड़कों पे आई है, मैं कह रहा हूँ सड़कों पे उतरेगी, इनका मंत्री पद और मुख्यमंत्री पद बुला देगी। और जब जनता टोरे लेने शुरू करती है तो कोई छुटाने वाला नहीं मिलता है। अजी मैं कह रहा हूँ उनको यही नहीं पता कि प्रभारी मंत्री की परिभाषा क्या होती है। आप फेल और पास की तो बात जब करोगे जब किसी क्लास में एडमिशन लोगे, आप उनको यही नहीं पता कि प्रभार होता क्या चीज़ है। और जब प्रभारी मंत्री पहले दिन मीडिया के सामने ये कह देता है कि ये कांग्रेस मतलब कोई भी चीज़ टालने के लिए नॉलेज नहीं हो। अच्छा, इनके दूसरे मंत्री आते हैं, कोई बात कर लो तो वो राहुल गांधी जी के ऊपर बोल जाते हैं, और काम के मुद्दों की बात, डेवलपमेंट की बात करते हो तो कहते हैं नो कमेंट्स। तो इनको केवल ट्रेनिंग दी गई है, कोई राहुल गांधी के खिलाफ बोले, कोई कांग्रेस के खिलाफ बोले। इसके अलावा ये जानते नहीं किसका सौर्य उद्यान, किसकी रेल से संबंधित समस्याएं, किसकी बिजली सड़क पानी की, किसकी स्कूली शिक्षा की, नहीं, कुछ भी नहीं है। केवल प्रशासन को डरा धमका कर इनका उद्देश्य ये है कि कैसे भी हम उपचुनाव में सफलता प्राप्त कर लें, जो इनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। शेखावाटी में पहले भी इनको बैकफुट पे आना पड़ा है, लोकसभा में बैकफुट पे आना पड़ा है, और आने वाले मैं तो कहता हूँ राजस्थान में 5 जगह उपचुनाव है, वहाँ पे भी इनको पाँचों की पाँचों जगह बैकफुट पे आना पड़ेगा, इनका खाता भी नहीं खुलेगा। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की